बाबा जी प्रणाम। बहुत से संतों को भी सुना, आपको भी सुना, लेकिन एक बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई, किसी को सुन के भी नहीं आई। क्या आप समझाने का कष्ट करेंगे? हमारे गुरु ने तीसरा नेत्र जगाने के लिए तीसरे नेत्र पर ध्यान एकाग्र करने की विधि बताई है, कंसंट्रेशन। और हम एकाग्र करते भी हैं, लेकिन उसके बाद सिर का दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोग मैंने पागल हुए भी देखे, कुछ लोगों की नाड़ियां भी फटती हुई देखी। यह दुर्घटना है या इस विधि का गलत इस्तेमाल, या ये विधि ही गलत है? क्या हमें कंसंट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? असल में संत की एक बहुत भारी मुसीबत होती है। जो चीज समझाई नहीं जा सकती, व्याख्यायित नहीं की जा सकती, लिपि में आती नहीं, उसे लिपियों में कंडेंस कर देना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ये हम करते हैं। इसे समझना, तीसरे नेत्र पर या किसी भी स्थान पर ध्यान को एकत्रित करना, उससे वो चक्र जागृत हो जाता है। सरासर गलत बात है। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। सीधा सीधा समझाने का कोई उपाय नहीं है। ये उत्तर लेंस है, आप सभी ने देखे होंगे। ये मैंने क्यों मंगवाया? वृद्धावस्था के कारण आंखें कमजोर हो गई, कुछ बारीक शब्दों को पढ़ने के लिए इनका इस्तेमाल करता हूं, दिख जाती हैं चीजें। लेकिन एक बात बताइए, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को मैं जिस पेपर से पढ़ रहा हूं सूरज के सामने कर दिया जाए और उसकी रेंज को कंडेंस कर दिया जाए, तो क्या होगा? जिस चीज को मैं पढ़ना चाहता हूं, जिस पेपर से, उसके ऊपर अगर सूरज की रोशनाई को कंडेंस कर दिया जाए तो क्या होगा? पेपर जल जाएगा। आपने भी देखा होगा। बस आप यही कुछ कर रहे हो। फिर अगर पागल नहीं होगे तो और क्या होगा? मैंने बहुत बार कहा है, मत करो। यहाँ के एक टीचर थे, वो साधना करते थे, ओशो से संन्यास्त होके आए थे। मैंने कहा, आप मास्टर जी ये साधना मत किया करो, ये गलत कर रहे हो आप। कहते ओशो ने समझाया। मैंने कहा नहीं, ओशो इतना मूर्ख नहीं है। समझाया कुछ और हो गया, समझा आप कुछ और गए हो गए। ओशो इसे कभी नहीं समझा सकते। अगर समझाया है तो फिर गलती कर रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया कि ये पढ़ने के लिए है, बारीक चीज नहीं पढ़ी जाती, तो इसका सहारा ले लेता हूं। लेकिन धूप में अगर यही चीज कंडेंस कर दी जाए तो जल जाएगी। अगर आप अपनी शक्ति को
कुंडलिनी से कर दोगे तो यह जल जाएगा, विकृति पैदा होगी, हेमरेज भी हो सकता है, वेन फ्रैक्चर भी हो सकता है। वह ऐसे ही मरा टीचर, वेन फट गई, नाक में से लहू निकलने लगा और वह मर गया। देखिए, इस तरह के तजर्बे मत करिए। तीसरा, नेत्र जागृत करना, तो मैंने बिल्कुल सीधी पद्धति आपको बताई है। सहज समाधि भली रह साधो। कबीर सब जगह मास्टर हैं। कबीर के ये शब्द अंतहीन व्याख्या करते हैं। कुछ न करो, कुछ न करो। कुछ न करने में क्या होगा, आपकी चेतना, ध्यान रखना, यहां फर्क पड़ जाएगा बहुत बार। यहां उलझते हो आप, मैं समझ गया। आपकी चेतना भीतर उतरेगी सारी, कॉन्सेंट्रेट होगी। और मैंने पहले भी बताया, नाभि के पास जब चेतना जाएगी तो वहां पड़ी हुई कुंडलिनी को जागृत करेगी, और कुंडलिनी जागृत होके जो कि कॉन्शियसनेस का, अब यहां तुम बात समझ लेना, कॉन्शियसनेस इज नॉट ए एनर्जी। अब इस चैप्टर को आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी हुई है। वह कॉन्शियसनेस को एनर्जी समझ बैठे, यहां गलती का गया। जब आप कुछ नहीं करोगे तो सहज रूप से आपकी कॉन्शियसनेस, जो कि पत्थर से बढ़कर भगवान हो जाती है, ऐसा समझो आप, उस कॉन्शियसनेस के लेवल को पत्थर से भगवान तक लेके आना है। वह एनलाइटेंड हो जाता है, वह कृष्ण हो जाता है। जब आप कुछ नहीं करोगे, आराम करोगे महज, तो आपका कॉन्शियसनेस भीतर उतरेगा। वह कॉन्शियसनेस जो आपने बाहर फैला दिया, स्कैटर कर दिया, धन में लगा दिया, पदवी में लगा दिया, दुश्मनी में लगा दिया, दोस्ती में लगा दिया, रिश्तों नातों में लगा दिया, ये आपकी कॉन्शियसनेस आपने फैला रखी है। यह सब जगह से एकत्रित होगी और यह भीतर उतरेगी अपने आप। जैसे आप गंदले पानी को कांच के गिलास में रख के ठहरा दो और कुछ न करो, छेड़ो मत उसको, तो माटी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी और सुबह तक माटी अलग और पानी अलग हो जाएगा। समझ ना आए तो प्रश्न कर देना। देखो, आपने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन प्रश्न निकल आया। आप कॉन्शियसनेस, चेतना, और एनर्जी, ऊर्जा, इसको एक ही चीज समझते हो, पर्याय समझते हो। यह पर्याय नहीं है, एक ही चीज नहीं है ये। कॉन्शियसनेस शक्ति होती है, कॉन्शियसनेस चेतना होती है, एनर्जी शक्ति होती है। अब समझो, आप रात को सोते हो, कुछ घंटे आपको पता नहीं होता आप कहाँ गए। क्या हुआ? कॉन्शियसनेस भीतर उतर गई। एनर्जी तो है, सारे शरीर में एनर्जी घूम रही है, हार्ट भी पंप कर रहा है, फेफड़े भी सांस ले रहे हैं, भोजन भी पच रहा है, टिश्यूज भी बन रहे हैं, रिपेयर भी हो रही है सारे शरीर की,
न्यूरॉन्स की भी रिपेयर हो रही है, सारी बॉडी अच्छे से रिपेयर हो रही है, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा आपको? यह पता होने का नाम कॉन्शियसनेस है। अब देखिए, आपको मैंने पहले कहा, जो चीज शब्दों में नहीं बांधी जा सकती उसको हम शब्दों में बांधने की चेष्टा करते हैं, इशारों से कहने की बात है। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो। अब कोमा में व्यक्ति जाता है, चेतना कहाँ जाती है? एनर्जी तो होती है उसमें, क्योंकि वह जीवित है। वह जीवित है तो एनर्जी तो है, इसमें ऊर्जा तो है। दिल भी धड़कता है, फेफड़े भी चलते हैं, सब होता है। आप खाना भी खिलाते हो कोमा गए होकर, लेकिन चेतना कहाँ गई? कॉन्शियसनेस कहाँ गई? वह कॉन्शियसनेस चेतना ऊर्जा से कुछ अलग है। वह क्या है? अगर कुछ करोगे तो वह तुम ऊर्जा को यहां लगाओगे, कॉन्शियसनेस को नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को। यहां तुम सभी चकमा खा जाते हो। यहां जब आप ध्यान को केंद्रित करते हो तो यहां कॉन्शियसनेस इकट्ठी नहीं होती, यहां ऊर्जा इकट्ठी होती है। जो समझ गए वो भाग्यशाली, जो नहीं समझे वो अभागे। यहां आप शक्ति को संग्रहित करते हो, ना के चेतना को। चेतना तो आपने फैला रखी है सब तरफ, और चेतना को जब भीतर लेके जाओगे आप, भीतर कैसे लेके जाओगे? कुछ न करो। कुछ न करने में वह चेतना अपने भीतर उतरेगी, कंडेंस होगी, नाभि के पास जाके कंडेंस होके वह जगाएगी आपकी कुंडलिनी को। इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं। तुम्हें डराया जाता है इन बातों से, जिस बात से डरना चाहिए उससे डराया ही नहीं जाता। तुम भीतर उतरोगे विदाउट एनी रिस्क। वह कॉन्शियसनेस, ऊर्जा नहीं, कॉन्शियसनेस, चेतना, कुंडलिनी भी एक चेतना है, वो भी शक्ति नहीं है। कुंडलिनी इज अ कॉन्शियसनेस, नॉट एनर्जी, पावर। कंडेंसेशन नहीं है वो एनर्जी का, वह चेतना का समूह है। और चेतना का समूह जब जग जाता है, कैसे जगेगा? जो सब तरफ से फैला रखी है आपने कॉन्शियसनेस, उसको खींच लेना, भीतर उतर जाना। जैसे रात को सोए हुए आप उतरे थे, आपकी चेतना भीतर उतरेगी, उस तल पर जाएगी जहां कुंडलिनी है, नाभि के आसपास है, मूलाधार के पास। वह उस शक्ति को जगाएगी जिसे तुम शक्ति कहते हो, मैं चेतना पुंज कहता हूं। वह चेतना पुंज का जाग दे जाना ही संबोधि की तरफ जाना है। यह चेतना का पुंज है कुंडलिनी। फिर अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ये समझने की बात है नहीं, लेकिन मेरे इशारे शायद बहुत लोगों के समझ आ जाते हैं।
चेतना का पुंज है कुंडलिनी। आपको बताया गया है कि वो एनर्जी का पुंज है। वह एनर्जी का पुंज है, आपको बताया गया है वो चेतना कॉन्शियसनेस का पुंज। तो जब आप भीतर उतरोगे तो एनर्जी नहीं भीतर उतरेगी, कॉन्शियसनेस भीतर उतरेगी, चेतना भीतर उतरेगी। चेतना जाके चेतना को जगाएगी जो कुंडलिनी में संग्रहित है। ये बहुत बारीक मसला है, फिर बार बार समझना इस बात को। वह चेतना जाकर चेतना पुंज को हिलोरे देगी तो कुंडलिनी के भीतर भरी हुई चेतना जग जाएगी और जग कर वो सुषुम्ना के द्वारा आपके सहस्रार में प्रवेश कर जाएगी। मेरुदंड से आएगी, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो। मेरुदंड से आएगी। ये 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, वैसे कुल 72,000 बताई गई हैं। 3 इडा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच में होती है, इडा पिंगला आसपास होती है। दोनों के बीच में चलती है सुषुम्ना। जब आप कुछ नहीं करोगे तो आपकी कॉन्शियसनेस भीतर उतरेगी, भीतर उतरकर उस चेतना पुंज को छेड़ेगी और चेतना पुंज जागेगा। उसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। बोलने वाले कुछ बोले जाएं, बताने वाले कुछ बताए जाएं। वह चेतना पुंज जागेगा और यह एक रास्ता है मेरुदंड में से इस तीसरी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र कह लो, सहस्रार कह लो, उसमें प्रवेश कर जाएगी। रीढ़ की हड्डी पीछे से उसमें से निकलेगी और सहस्रार में प्रवेश कर जाएगी। सहस्रार में प्रवेश कर जाएगी। सहस्र दल कमल 1000 पंखुड़ियों वाला खिल जाएगा। वहां कोई 1000 पंखुड़ियां नहीं है, वहां आप खिल जाओगे फूल की तरह। इसका ये मतलब था, जैसे हजारों पंखुड़ियां खिलती हैं ऐसे खुशी होगी तुम्हें। वह कॉन्शियसनेस का बढ़ जाना या ऊर्ध्वगामी होना, वह आपको खिला देगा 1000 पंखुड़ियों की तरह। वहां कोई 1000 पंखुड़ियां नहीं है, लोगों ने तो उनका नाम रखे हुए हैं पंखुड़ियों के। खैर, तो सहस्र दल कमल को खिल जाना बहुत आनंद मिलेगा, उसको ही खुशी कहते हैं। वह व्याख्यायित नहीं हो सकता, मैं रोज बोलता हूं। और जो इडा पिंगला है, थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस उसमें से भी जाएगी और वह जगाएगी तीसरे नेत्र को। इडा पिंगला दोनों यहां भुवों के ऊपर यहां समाप्त हो जाएंगे। ये प्रभावित करेंगे नासिका इनको। एक गर्म स्वर, एक ठंडा स्वर। एक को आप चंद्र नाड़ी कहोगे, एक को आप सूर्य नाड़ी कहोगे। आपको समझाए? सूक्ष्म वाले कह रहे हैं समझ आ गई। आप बताओ आपको समझाई कि नहीं आई? जब आप कुछ नहीं करोगे, करने से तो कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। जब आप कुछ नहीं करोगे तो जैसे रात को आपकी चेतना भीतर उतरती है और आपको पता नहीं चलता। शक्ति तो होती है, शक्ति तो सिर्फ मुर्दे में नहीं होती, सोए हुए व्यक्ति में भी होती है।
कोमा में गए हुए व्यक्ति में भी होती है, लेकिन सोए हुए व्यक्ति और कोमा में गए हुए व्यक्ति की चेतना बिल्कुल उसी स्थान पे पहुंच जाती है जहां पर वो साक्षी के भीतर अवस्थित हो जाती है। लेकिन मूर्छित रूप से स्वप्न में भी तुम मूर्छित होती है तुम्हारी चेतना, और कोमा की अवस्था में भी मूर्छित होती है चेतना, लेकिन होती है एक ही जगह पर। इससे ज्यादा अगर व्याख्यायित हो पाया कभी तो करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा व्याख्यायित हो नहीं सकता। पहली बात तो इस भ्रम को तोड़ दो, एनर्जी इज कॉन्शियसनेस। एनर्जी कॉन्शियसनेस नहीं है। जिस व्यक्ति की एनर्जी उस स्थान पर चली गई सारे शरीर पर, वह गतिमान हो जाएगा। एनर्जी का काम गतिमान करना, और चेतना का काम गतिमान करना नहीं होता। चेतना का काम है अवेयरनेस, होश में देखना, जागना। जागने में काम करेगी अवेयरनेस, और दौड़ने में काम करेगी शक्ति। देखिए, मैं अलग अलग इशारों से आपको समझा रहा हूं। अगर सिर्फ चेतना है आपके भीतर, जैसे संत जब समाधिस्थ हो जाता है तो चेतना होती है, होती शक्ति भी है, लेकिन चेतना अपनी गहन ऊंचाइयों पे होती है। वह इतना मस्त हो जाता है कि दौड़ नहीं पाता। शक्ति होती है दौड़ने की, दौड़ नहीं पाता, इच्छा भी नहीं होती दौड़ने की। लेकिन एक धावक है, उसमें आम जो चेतना होती है उतनी ही चेतना है, एनर्जी बहुत है, शक्ति बहुत है, वह दौड़ सकता है, लेकिन वह समाधिस्थ नहीं हो सकता। ध्यान में रखना, धावक समाधिस्थ नहीं हो सकता, उसमें वो आनंद नहीं होगा। शक्ति होगी। शक्ति आती है काम करने के योग्य, चेतना आती है जागने के योग्य। अब अगर अब भी नहीं समझे तो फिर कैसे समझोगे? और समझा देता हूं थोड़ी सी तरफ से। शक्ति काम करने के, हम व्यायाम करते हैं, शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन जो उस व्यायाम करती हुई हाथों पांवों को निहारता है वो है चेतना। किसी को पता भी तो चलता है कि तुम व्यायाम कर रहे हो, या तुम सोए पड़े हो, या तुम स्वप्न देख रहे हो। वह जानने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। हाँ, ये सूक्ष्म वाले कहते हैं संतुष्ट हो गए। आप बताओ, अगर कोई प्रश्न हो तो फिर मुझे कर देना। अगर यहां आप एकत्रित करोगे तो कॉन्शियसनेस को नहीं करोगे, शक्ति को करोगे जहां। और शक्ति जब एकत्रित होती है तो वह फट जाएगी। इसलिए बहुत सी दुर्घटनाएं घटी, मेरे सामने घटी। कुछ एक को मैंने रोका कि यहां मत करो संग्रहित, ये फट जाएगा, लेकिन फिर भी वो नहीं टले। हमारे गुरु ने कहा है, ठीक है भाई, गुरु ने कहा है तो करो। तो आज आप इस बात को समझ के जाना, आज के चैप्टर में शक्ति और चेतना दो अलग अलग हैं। चेतना देखने की क्षमता है, साक्षी होने की कैपेसिटी।
जब व्यक्ति 100% साक्षी हो जाता है वह भगवान हो जाता है, और जब व्यक्ति एनर्जी पूर्ण हो जाता है तो वह पहलवान हो जाता है। उसके मसल पूरा काम करते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें भिन्न हैं, इतनी बात पहले समझना आप। एनर्जी से काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस से देखने की क्षमता बढ़ेगी। साक्षित्व की क्षमता को बढ़ाना, कॉन्शियसनेस, शरीर के शक्ति को काम करने की, वजन उठाने की, दौड़ने की, भागने की, इसकी शक्ति को बढ़ाना, एनर्जी, ऊर्जा, ये दोनों चीजों को आप एक ही चीज समझे बैठे हो। इसलिए देखिए, अगर आपको आपके गुरु समझाते हैं तो समझाते रहें। मैंने अपना अनुभव बताना है, वो अपना अनुभव बताते रहे, हम उनको रोकते नहीं। लेकिन अगर उनका अनुभव गलत है तो हम जरूर कहेंगे कि ये गलत है, बस। ये कोई निंदा नहीं है, ये सिर्फ हमारे दोनों के अनुभवों का फर्क है। उसका अनुभव कुछ और है, राधे राधे कहने से हो जाएगा, हम कहते नहीं होगा। क्योंकि राधे राधे कहने से कॉन्शियसनेस बढ़ती नहीं। हमने चेतना को बढ़ाना है। राधे खुद चेतना है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन राधे राधे की रेपिटेशन करने से चेतना नहीं बढ़ती। राम खुद चेतना है, लेकिन राम राम की रेपुटेशन या जाप करने से चेतना नहीं बढ़ती। चेतना और एनर्जी में फर्क आज मैंने बड़ी बारीकी से समझाया। जब आप रात को सो जाते हो, शक्ति तो होती है, चेतना भी होती है। शक्ति से शरीर चलता है, टिश्यूज रिपेयर होते हैं। जो दिन में काम धाम करते हुए न्यूरॉन्स टूटे, आपके टिश्यूज टूटे, वो रिपेयर होते हैं। वहां एनर्जी का काम है, कॉन्शियसनेस का नहीं। और कॉन्शियसनेस एक जगह पे केंद्रित हो जाती है, वह देखती है आपको सोए हुए को। श्वास आ रहा है, जा रहा है, दिल धड़क रहा है, टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं। जब परिपूर्ण साक्षी हो जाओगे आप, तो आप अपने टिश्यूज को रिपेयर होते हुए देखोगे। मस्तिष्क के टिश्यूज को, न्यूरॉन्स को रिपेयर होते हुए देखोगे। आप जानोगे कि यह जो सोया हुआ है यह दूसरा है, मैं नहीं हूं। लेकिन होगा कब? पूर्ण जागृति में होगा, पूर्ण कॉन्शियसनेस में होगा। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे आप साक्षी गहरे होते जाओगे, बढ़ते जाओगे। इसको कहते हैं चेतना को बढ़ाना। और चेतना का बढ़ जाना ही महाराज है। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। राधिका चेतना नाचने लग जाती है। वह मधुवन, जहां मधुशाला है,
उस मस्ती में चेतना नाचती है, इसे कहते हैं निधि वन। तुम यहाँ के वृंदावन के निधि वन में कृष्ण और राधा को नाचते हुए देखना चाहते हो, नहीं मिलेगा। हमारी कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे जाके नाचती है, कहाँ नाचती है? परिपूर्ण होकर नाचती है। वह नाच आता है मीरा को, नाचती है मीरा, मस्त होती है, प्रफुल्लित होती है, सहस्रार खिल जाता है। वह खिलना आनंद का प्रतीक है, परम मस्ती की सीमा, वो खुमारी जहां पुरुष, चेतना से भरा हुआ पुरुष, कृष्ण और राधा नाचते हैं दोनों। चेतना की परिपूर्णता में ही नाचा जा सकता है। रात को आप नाच नहीं सकते, रात को आप सोए हुए हो, आपकी चेतना शिथिल हो गई, लेकिन कृष्ण रात को भी नाचते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता। कृष्ण सोए पड़े हों तो भी नाचते हैं। वह मस्त हैं, वह आनंदित हैं, वह खुमारी में हैं। वह मैं को पिए हुए हैं। चेतना संग है और चेतना परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से बढ़ चुकी है। और चेतना का बढ़ जाना नाच को पैदा करता है, मस्ती का बढ़ जाना, खुमारी का बढ़ जाना नृत्य को पैदा करता है। यह नृत्य छलकन देता है मीरा के भीतर। मीरा छलकती है, नाचती है। और पुरुष, स्त्री नाचती है, पुरुष मस्त हो जाता है। जिस पुरुष के भीतर थोड़ा अस्त्रैण भाव होता है, वह भी नाचता है। शंकर नाचते हैं और आनंदित भी होते हैं, मस्त भी होते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। शंकर नृत्य भी करते हैं और शंकर मस्त भी होते हैं, समाधिस्थ भी होते हैं। वह चेतना और कृष्ण, पुरुष और चेतना का अनूठा संगम है शिव। वह नृत्य भी करते हैं और समाधि में भी लीन हो जाते हैं। दोनों चीजें, घटनाएं उनमें घटती हैं। यहां भी दोनों घटनाएं घटती हैं। कृष्ण मस्त है मस्ती में और राधा चेतना से नाचती है, परिपूर्ण हुई, खिल जाता है पूरा रोम रोम, और वह ब्रह्मांड तक फैल जाता है। तो जहां ये घटना घटती है, अद्वितीय घटना मिलन की, राधा और कृष्ण का अनूठा संगम, वहां नृत्य फलीभूत होता है और नृत्य के साथ साथ समाधि फलीभूत होती है। वहां मस्ती भी होती है आनंद की, और नृत्य का छलकन भी होता है। वहां नाच भी होता है, स्थिरता भी होती है, परिपूर्ण स्थिरता और परिपूर्ण नृत्य। मीरा को नाचते हुए आपने देखा नहीं? आजकल तो कलाबाजियों से नाचने वाली हैं, लेकिन भीतर से वो नाच नहीं आता। मीरा के भीतर से नाच आता है और तुम उसके नाच को देखकर भाव विभोर हो जाते हो, तुम खुद नाचने लग जाते हो। और किसी तरह का कोई वाद्य यंत्र नहीं है, वह बस नाचती है। क्यों? क्योंकि भीतर जो घटना घटी, चेतना की प्रगाढ़ता की,
यहां शक्ति का कोई सवाल नहीं। शक्ति सिर्फ नाचने में जो काम आती है वो शक्ति है, लेकिन जिस कारण से नाचा जाता है वो चेतना है। आती है समझ में? आती है। जिस कारण से नाचा जाता है मीरा के द्वारा वो चेतना है, और जिस नाचने में काम आती है वो शक्ति है, एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होगी, चेतना इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी तो तुम बुद्ध की तरह बैठ जाओगे। अगर सिर्फ शक्ति होगी और चेतना नहीं होगी तो तुम दौड़ाक बन जाओगे। अगर दोनों चीजें होंगी तो फिर मिलन होगा कृष्ण और राधा का, वो निधि बन जाएगा। वहां नाचेगी राधा और कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, अनूठा मिलन होगा। बिना वाद्य यंत्रों के वाद्य यंत्र तो खुद ही बज रहे हैं हमारे भीतर, बस आपने पहचाना नहीं। बाजे नाद अनेक असंख्या केते बावण हारे, केते राग परिसो कयण, केते गावण हारे। बड़े राग बज रहे हैं भीतर, बड़े सुंदर सुंदर मस्त करने वाले, और वो राग बाहर मीरा के घुंघरुओं की छनकाहट बनकर कदमों की आहट देते हैं और तुम्हें आनंदित कर जाते हैं। निधि वन में 30 वर्षों तक तुम ध्यान केंद्रित करते हो। 30 वर्ष तक तुम सुरती और शब्द का मिलान करते हो, लेकिन फल नहीं आता। क्यों नहीं आता? या तो रास्ता गलत है, या तो पथ गलत है, या साधना गलत है। तुम चलते ठीक नहीं। तुम उस रास्ते पर चलने के बजाय उस रास्ते से विपरीत चलते हो, उल्टे चलते हो। 2 ही कारण हैं जो तुम पहुंचते नहीं। तो तुम्हारे भीतर वो नाच नहीं उभरता, वो शांति नहीं आती। तो फिर 2 ही कारण हैं, या तो साधना पथ की कमी है या साधना की कमी। या तो पथ गलत चुन लिया तुमने, और या अगर पथ ठीक है तो तुम पथ पर सीधे नहीं जा रहे हो, उल्टे चल रहे हो, पीछे पीछे चल रहे हो। दोनों में से कोई बात है। अगर तुम पहुंचे नहीं, तुम्हारे चेहरे की दुखद सिलवटें आनंद में न होना, न नाचना, मरे मरे से पिले पिले से तुम सारे दिन रहते हो। कारण यही कारण है। बुद्ध 6 वर्ष में खिल जाते हैं, महावीर 12 वर्ष में खिल जाते हैं, और बाबा नानक 17 वर्ष में खिल जाते हैं। तुम तो 40-40 साल तक, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दबा के। तुम रोज दुखी होते जाते हो, मिलता कुछ नहीं। बस जपे जाओ। तुम्हें जब गुरु को कहते हो कुछ नहीं हुआ, तो वो कहते हैं फिर थोड़ी सी और तेजी से दौड़ो, और तेजी से दौड़ो। ये दौड़ाने वाले लोग तुम्हें कहीं पहुंचा नहीं सकते। ये पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं, ये दौड़ाने वाले लोग हैं। फिर दौड़ तो चाहे संसार की हो, पैसे की हो, पदवी की हो, मान की हो, सम्मान की हो, या परमात्मा की हो, दौड़ तो दौड़ ही होती है।
कोई भी दौड़ तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाती, पहुंचाता है तो ठहराव पहुंचाता है। तुम ठहर जाओ, कुछ न करो। अगर यहां ध्यान केंद्रित करोगे तो वह कॉन्शियसनेस का समूह नहीं होगा, वह एनर्जी का समूह होगा जो तुम यहां पर एकत्रित करते हो। एनर्जी को तुम एकत्रित करोगे, वह कोई ना कोई गलत गोल खिलाएगी। किसका तीसरा नेत्र जागृत होते देखा तुमने? सहज जागृत होगा। सहज कैसे? कुछ नहीं करने से तुम्हारी चेतना अपने भीतर जाएगी, उतरेगी, धीरे धीरे भीतर उतरेगी। जैसे गंदले पानी में माटी नीचे बैठती है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। चेतना नीचे उतरती उतरती उस चेतना के पुंज कुंडलनी को छेड़ेगी, हिलाएगी, और वह चेतना पुंज कुंडलनी फन उठा लेगी, जागेगी। जागेगी तो वह चेतना पुंज बोल रहा हूं, ऊर्जा पुंज नहीं, वह चेतना पुंज जाग के कहां से जाएगा? ये रास्ता जो मैंने बताया, सुषुम्ना के जरिए ब्रह्मरंध्र में जाएगी, सुषुम्ना के जरिए सहस्रार में जाएगी, और उसके साथ साथ इडा पिंगला और दोनों बाहों के बीच में ठहर जाएंगी। और सुषुम्ना के भीतर वह सहस्र दल कमल खिल जाएगा, और थोड़ी सी चेतना की बूंद यह तीसरे नेत्र को जगा देगी। अब मेरे ख्याल में ठीक से समझ गए होगे तुम। वह थोड़ी सी चेतना पुंज इसको जगा देगी, जिसे आप तीसरा नेत्र कहते हो। जैसे जैसे कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के बीच में से प्रवाहित होगी, जैसे पानी चलता है और सभी बांधों को तोड़ देता है। बांध बड़े हल्के हैं, पानी के बहाव के आगे, बाढ़ के आगे बांध बहुत हल्के हैं, टूट जाते हैं, बह जाते हैं। बांधों को बहा के ले जाता है ये बाढ़। वैसे ही तुम्हारे सारे चक्र खुल जाते हैं इस चेतना पुंज के ऊपर उठने से। सब जागेंगे। मूलाधार से शुरू होगा स्वादिष्ठान मणिपुर का नाहत विशुद्धि, और तीसरा नेत्र और सहस्रार सभी खुल जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं खुलेंगे, ये तुम्हारा रास्ता गलत है। मैंने पहले भी इसके ऊपर प्रवचन किया था, आज फिर आपको बता रहा हूं। ऐसे खुलेगी आपकी ये सारी चक्रों की बांध, ऐसे जगेगा 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्रार, और ऐसे तीसरा नेत्र खुलेगा। ये सारी एक ही चेतना पुंज का काम है। शक्ति से नहीं खुलेगा भाई, शक्ति से तुम्हारा शरीर बलिष्ठ हो सकता है। शक्ति डिफरेंट चीज है। शक्ति चेतना समझ रहे हो आप, यहां गलती खा गए। अगर शक्ति चेतना होती तो व्यक्ति कोमा में ना जाता, और व्यक्ति नींद में भी ना जाता। कोमा में भी शक्ति होती है, नींद में भी शक्ति होती है। लेकिन होता क्या है, नींद में भी आपकी चेतना भीतर मुड़ती है, कोमा में भी आपकी चेतना भीतर मुड़ती है, और तीसरी
समाधि में भी आपकी चेतना भीतर मुड़ती है। नींद और कोमा, इन दो अवस्थाओं में जो चेतना भीतर मुड़ती है वह कभी बाहर लौट आती है। कोमा में कभी नहीं भी लौटती है। हो सकता है कभी नींद में भी ना लौटे, लेकिन बड़े रेयर चांस है। लेकिन समाधि में गई हुई चेतना नहीं लौटती। वह तो समाधिस्थ हो गया, वह तो टूट गए सारे बांध टूट गए, तो आप प्रबुद्ध हुए, आपने अपने आप को जाना। यह है सारी प्रोसेस। आज एक और बांध टूट गया। चेतना और शक्ति को आप एक ही समझ रहे थे, एक नहीं। चेतना अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है। आप जो कंसंट्रेट कर रहे हो वो शक्ति है। यह जो सूर्य की किरणें कंसंट्रेट होकर कागज को जला देती हैं, यह चेतना नहीं जलाती है, यह शक्ति जलाती है। एनर्जी, सूरज के भीतर की एनर्जी जलाती है। एनर्जी, चेतना नहीं है। सूरज एनर्जी को फैलाता है, चेतना को नहीं। नहीं तो फिर बढ़िया काम था, फिर तो सूरज की रोशनाई में बैठे रहते और चेतना बढ़ जाती, कुछ करने की जरूरत नहीं थी फिर तो। नहीं नहीं, ये गलत रास्ता चुना तुमने। सूर्य तुम्हारी चेतना को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सूरज के भीतर है शक्ति, चेतना नहीं है। सूरज चेतन थोड़ी है, सूरज जड़ है, लेकिन शक्ति का पुंज है, चेतना का पुंज नहीं है। चेतना का पुंज कहाँ है, अब ठीक से समझ लो। मोरल के ऊपर आ गया मैं, वक्त भी हुआ जाता है। तीसरा नेत्र खुलेगा शक्ति के द्वारा नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो शक्ति को। तीसरा नेत्र खुलेगा चेतना के संग्रहण से। चेतना जगेगी सूरज में बैठने से नहीं, चेतना जगेगी गंगा स्नान करने से नहीं, चेतना जगेगी कुंडलिनी जागरण करने से, जो कि चेतना पुंज है। और वह चेतना पुंज महासागर से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं होती। एक बार जब वो खुल गई, कुंडलिनी का बांध टूट गया, वह चेतना का पुंज है, वह सीधा समुद्र से मिलता है। कैसे खुलेगी, जगेगी कैसे? मूर्खों ने, गलत पथ भ्रष्टकों ने आपको भ्रष्ट कर दिया, उन्हें पता नहीं। देखिए, उनका कोई स्वलोभ होगा, निहित स्वार्थ होगा, इसीलिए वो उल्टे पुल्टे ज्ञान दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं जो ठीक लगे, क्योंकि उनको पता है कि भीड़ का अपना सोचन सामर्थ्य नहीं है। जो चाहो उधर मुड़ जाएंगे। फुटबॉल जो है, फुटबॉल, उसका कोई अपना सोचन समर्थ होता है। इधर से इसने किक मार दी, उधर चला गया, उधर से उसने किक मार दी, उधर चला गया। ऐसे ही तुम ठहरते नहीं, क्योंकि तुम में स्वयं की कोई भी शक्ति या चेतना नहीं है। तुम दूसरों के ठुड्डों से इधर उधर जाते हो।
कुंडलिनी को जगाना है। जगाने के 3 रास्ते मैंने बताए। क्रिया योग को करोगे, कुंडलिनी जो चेतना पुंज है वो जगेगी, उसके ऊपर प्रहार होगा। जो नहीं कर सकते हैं ना करो, कोई बात नहीं। असल चीज जो जगाएगी वो ध्यान है। ध्यान यानी कुछ ना करना। कुछ न करने में जो आपका शक्ति पुंज भीतर जाएगा, क्षमा करना, जो आपका चेतना पुंज भीतर जाएगा, वो चेतना पुंज जाकर कुंडलिनी को छेड़ेगा। कुंडलिनी जगेगी, जैसे सोए सांप को हम जगा दें। वह फन उठाएगा, जागृत हो जाएगी, और वह जागृत होकर उसमें अथाह चेतना निकलेगी। शक्ति नहीं, चेतना। अब मैंने बिल्कुल सही शब्द प्रयोग किए हैं। ये सूक्ष्म से प्रश्न कहते हैं कि आप अपने वक्तव्यों को बदल लेते हैं। बिल्कुल बदल लेता हूं। बदलना पड़ता है, क्या करूं। जब मैं पहली पौड़ी पे होता हूं तब मैं कहता हूं बहुत बढ़िया पौड़ी है, नहीं तो आप चढ़ोगे नहीं, पहली पौड़ी पे शुरू ही नहीं करोगे। फिर मैं पहली पौड़ी को छोड़ देता हूं, दूसरी पे आ जाता हूं। दूसरी सीढ़ी पे जैसे ही आया मैं कहता हूं इसको पहली को छोड़ दो, फिर दूसरी को भी छोड़ दो। ऐसे एक एक सीढ़ी छोड़ते जाओ तो छत आ जाएगी। तो मेरे वक्तव्यों में विरोधाभास होना स्वाभाविक है। मैं कहूंगा अनार होता है, ये बच्चों के लिए है। और फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं कहूंगा सिर्फ अनार का नहीं होता है। ये वक्तव्यों का बिल्कुल विरोध हो गया। और आप कह सकते हो कि आपके वक्तव्य, खुद के वक्तव्य विरोधी हो जाते हैं। दूसरे संतों को छोड़ो, बिल्कुल होंगे। क्योंकि जब मैं कहूंगा अनार का होता है तो तुमने बैठा लिया, तुम चिपक गए। फिर मैं कहूंगा सिर्फ अनार का नहीं होता है, बहुतों का होता है। अपयश का भी होता है, अनर्थ का भी होता है, बहुत चीजों का होता है। तो आप कहोगे जी कल तो आपने ये कहा था, आपने विरोधी वक्तव्य दे दिया। अब कौन सा माने? दोनों मानो भाई। कौन सी सीढ़ी चढ़े? दोनों चढ़ो भाई। पहली सीढ़ी, फिर छोड़ो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, दूसरी भी छोड़ो, फिर तीसरी, सब छोड़ते चले जाओ, फिर आखिरी छत। तो मेरे विरोधी वक्तव्यों से घबरा मत जाना। विरोधी वक्तव्य आपके हितार्थ हैं। मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं, स्वयं के प्रयोजन के लिए नहीं बोल रहा। मैं कोई सरकारी टीचर नहीं हूं। ये हंस रहे हैं, जो कि तनख्वाह लूंगा और पेंशन लूंगा उसके बाद। और कई लोग तो नकली सर्टिफिकेट देके लग जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। चेतना शक्ति अलग अलग है। अनार है, लेकिन आप छोटे बच्चों को समझाने के लिए अनार है, वह नहीं समझेगा इसके बिना। और अनार का ही नहीं होता है, यह भी ठीक है। यह बड़ी उम्र के बच्चों को समझाना होगा, क्योंकि तुम आगे बढ़ कैसे पाओगे। तुमने तो डॉक्टरेट करना है, मास्टर डिग्री करनी है। तुम अगर उससे चिपके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। पहली पौड़ी से चिपक गए तो दूसरी, तीसरी, चौथी कैसे करोगे आप। तो मेरा विरोधी बोलना लाजिम है। मैं विरोधी बोलूंगा तो एक को छोड़ूंगा
और ऊंची चेतना के पड़ाव के ऊपर ले जाऊंगा। फिर मैं इसको भी कहूंगा छोड़ दो इसको। आप घबराना मत, मेरे विरोधी वक्तव्यों से घबराना मत, और मेरे शब्दों को मेरे ही शब्दों से तोलने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, मेरे शब्दों को मेरे शब्दों से तोलने की चेष्टा मत करना। तो क्या करना? आप करना अपने आनंद से, मेजरमेंट से लेखा जोखा करना। आनंद बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बस ये है कसौटी। मैंने शब्द बदले या नहीं बदले या वहीं पे रहा, मैं तो सीढ़ियां बदलता जाऊंगा। मजबूरी है, ढंग भी है। अगर ये ढंग इस्तेमाल ना करूंगा तो पहली सीढ़ी से छत तक नहीं आ पाऊंगा। तो कभी कहूंगा पहली सीढ़ी, फिर कहूंगा छोड़ दो, फिर कहूंगा पांचवी सीढ़ी, फिर कहूंगा छोड़ दो। लेकिन मेरे विरोधी वक्तव्यों को आप दिल को मत लगा लेना। ये अच्छा गुरु हुआ, ये तो कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ, अड़ंगा बड़ंगा हो जाता है। नहीं, कुछ अड़ंगा बड़ंगा नहीं। आप मेरे शब्दों को सुनते जाओ, भीतर उतरते जाएंगे, आनंद बढ़ता जाएगा। जो आपकी समस्या है, क्या? दुख। दुख टूटे, आनंद घना हो रोज। तो फिर शब्दों का फिक्र मत करना, फिर वक्तव्यों का फिक्र मत करना। अगर आपकी गांठें खुली, जली गांठें, तो फिर कोई और फिक्र मत करना। बस इस मेजरमेंट को आप ध्यान में रखना। यही आपकी जरूरत है, यही आपकी मंजिल है, यहीं तक पहुंचना है, यहीं आपके भीतर की पुकार है। आनंद को ही पुकार रहे हो, आनंद तक ही जाने के रास्ते मैं बताता हूं। तो शब्दों के वक्तव्यों का ख्याल मत करना, बस इन्हें सुन लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इनका उपयोग कर रहा हूं। शब्द भी समझना आएंगे तो मैं इशारे करूंगा, इशारे भी छोड़ दूंगा, क्योंकि इशारे भी पूर्ण नहीं है, शब्द भी पूर्ण नहीं है। आप किसी भी चीज को मत पकड़ना। वो दिन सौभाग्यशाली होगा जिस दिन शब्द तुम्हें शब्दों से पार ले जाएं, इशारे तुम्हें इशारों से पार ले जाएं। वो दिन भाग्यशाली होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा, ना तो शब्द ना ही इशारे वहां तक नहीं जाते। वहां तक जाते हैं तो ढंग होता है आपको बताने का, लेकिन ना शब्द पहुंचते हैं, ना इशारे पहुंचते हैं। पहुंचती है आपकी प्रज्ञा। कोई दिन भाग्यशाली आएगा, नदरी मोक्ष द्वार। कर्मी आवे कपड़ा, मनुष्य का शरीर मिल जाता है उसकी रहमत से। कर्मी आवे कपड़ा, आगे नदरी मोख द्वार। आपकी जंजीरें कब कटेंगी? तुम्हारी मेहनत से नहीं कटेंगी, उसकी नदर होगी। राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से नहीं कटेंगी, उसकी नदर कैसे होगी? उसकी नजर होगी कि आप सब प्रपंचों को छोड़ दो, बाहर के प्रपंचों को छोड़ दो, छोड़ दो। अपनी चेतना जहां जहां अपने वितरित की है, इन्वेस्ट कर रखी है, उस चेतना को मोड़ो मोड़ो, एकत्रित करके कछुए की भांति उस चेतना के भीतर ले जाओ, उसको पुंज बनाकर उतरते जाओ। इसी को ध्यान कहते हैं। भीतर उतरते जाओ, तो आपने कोई प्रयास नहीं करना है, आप उतरोगे। आप जरा ठहर के देखो, ठहर के देखो, जो चीज ठहर जाती है वो उतर जाती है।
आपने कभी देखा जो हम रॉकेट छोड़ते हैं, वह रॉकेट अगर ठहर जाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ये रॉकेट है, फर्ज करो ये रॉकेट है, ये जा रहा है ऊपर 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 ऊपर। अगर तो जा रहा है तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन इसको नीचे नहीं लेके आएगा, हालांकि काम करता है ग्रेविटेशन। अगर ये रॉकेट ऊपर ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर जाता है तो जाता है अपनी शक्ति से, लेकिन अगर ये ठहर गया तो क्या होगा? गया, नीचे गया। यही चेतना का हिसाब है। चेतना अगर बाहर बिखरी रही बिखरी रही बिखरी रही तो तुम बिखरते चले जाओगे, बिखरते चले जाओगे। फिर धन को बढ़ाते जाओगे, मान यश को बढ़ाते जाओगे, डिक्टेटर हो जाओगे, राजकाज की गद्दियों पर बैठ जाओगे, लेकिन तमन्ना नहीं भरेगी। तमन्ना क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि तृप्ति नहीं आएगी। गद्दियों के ऊपर ऊपर बैठ जाना, मान सम्मान रुतबा धन, इनके ऊपर ऊपर गति कर जाना, उससे चेतना नहीं बढ़ती। चेतना को भीतर गिराना है। कहाँ? उस कुंडली के पास। कैसे गिरेगी? यह चेतना जाती हुई, इसको रोको। जब रोकोगे, जब कोई चीज ठहरी तो अब नीचे गिरेगी। ठहरना है मूल मंत्र। रुक जाओ, स्टॉप। जब ठहरोगे तो आपको नीचे उतरना नहीं पड़ेगा। इसको गिरना थोड़ी पड़ा, इसका गिरना नहीं पड़ा, सिर्फ इसने ऊपर जाना छोड़ दिया। ऊपर जाना छोड़ दिया तो क्या हुआ? ये गई, नीचे गई। ऐसे ही तुम्हारी चेतना भीतर जाएगी। आपने कुछ नहीं करना है, चेतना को भीतर इकट्ठे करने के लिए कोई प्रयास नहीं। ध्यान अप्रयास का दूसरा नाम है। ध्यान में कुछ नहीं करना होता। ध्यान में बस आप शीतल होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ सिर्फ। ध्यान अपने आप भीतर मुड़ेगा, भीतर जाएगा जाएगा जाएगा। वक्त लग सकता है, क्योंकि तुम्हारे संस्कार तुम्हें उखाड़ेंगे। पहले तो तुम्हारे विचार तुम्हारे बैरी बनेंगे, फिर तुम्हारी भावनाएं बैरी बनेगी। ये लोभ लालच कहेगा क्या करते हो, कहाँ उलझ गए, दुकान पे बैठ जाओ, 4 पैसे कमा लोगे, कोई झंडा उठा लो, कहीं पहुंच जाओगे, कोई रुतबा मिल जाएगा, कोई छोटे मोटे करता धरता बन जाओ किसी पार्टी के, चलते 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 कुछ ना कुछ पा जाओगे। यहाँ क्या कर रहे हो? इन मोलों के साथ क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। मन तुम्हें भटकाने की बड़ी कोशिश करेगा। अगर भटक गए तो भाई भटक जाओगे। अगर नहीं भटके, आपने अपने भीतर उतरना शुरू कर दिया, दिनचर्या के कामकाज करते रहो। पेट भरने के, परिवार भरने के, परिवार के कर्तव्यों को निर्वहन करने के उपाय करते रहो जो भी आपके पास हैं। लेकिन जैसे ही आपको वक्त मिले वैसे ही ठहरना, ठहर जाना। जैसे ही ठहरे, आप ठहर नहीं सकते, समझ लेना बात को। एक ही तल पे कोई कुछ नहीं ठहर सकता। पृथ्वी भी अगर आज ठहर जाए, घूमना बंद कर दे, तो गिर जाएगी। ठहरी हुई चीज गिर जाती है। बाहर से खींचना, ठहरा लेना, आप ठहर जाना, वह चेतना का जो एकत्रित रूप है, जो आपने बिखेरा था बाहर अलग अलग चीजों में, वह भीतर उतरेगा, अपने आप उतरेगा भीतर। उतरता जाएगा, उतरता जाएगा, फिर आप पहुंचोगे उस जगह जहां कुंडलनी है, मूलाधार के पास है।
वह उस कुंडली शक्ति से जाकर सारी चेतना टकराएगी और कुंडली जगेगी, चेतना पुंज खुलेगा, सुषुम्ना नाड़ी के जरिए सभी चक्रों को क्रॉस करेगा, सभी चक्र खुल जाएंगे। किसी भी चक्र पे ध्यान नहीं करना, ये रास्ता ही नहीं है, गलत रास्ता है। इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बाबा रीढ़ की हड्डी में बड़ा दर्द हो रहा है, कहीं कोई गिरे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ये साधना चक्रों की करता हूं, इसे छोड़ दो, ये साधना तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी। इसका सहज मार्ग आपको मैंने बताया, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधान हो जाए वो भला है। आप असहज समाधान करते हो, सीधा उस चक्र पे ध्यान कर लिया, सीधा उस चक्र पे ध्यान कर लिया, सीधा सहस्रार पे, सचखंड पे ध्यान कर लिया, ये गलत है रास्ता। जो मार्ग मैंने बताया, बाहर से सारी चेतना पुंज को इकट्ठा करो, कछुए की तरह सारे अंगों को समेट लो, भीतर उतरते जाओ, उतरते जाओ, ठहरोगे तो उतरोगे, ठहरोगे तो उतरोगे। इसको आप मूल मंत्र की तरह ले लेना, ठहरोगे तो उतरोगे, वो उतरना अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भीतर एक चुंबक बैठा है, वह आपकी शक्ति को खींचेगा। जहां से ये अनंत नाद का उद्गम स्थल है, आप ठहरे तो आपकी चेतना भीतर लौटी, लौटते लौटते आप उस स्थान को टच करोगे जहां कुंडलनी का कॉन्शियसनेस पुंज, चेतना पुंज विद्यमान है, उससे टकराएगा, वह जगेगी, जगेगी और जगकर सुषुम्ना नाड़ी के बीच में से प्रवाहित होकर सभी चक्रों को भेदन करके सहस्रार में उतरेगी और तीसरा नेत्र भी खोल देगी। ये है साफ साफ प्रोसेस। और अगर किसी को यहाँ पर ध्यान करने से मिल गया हो तो मुझे बता दे। पागल हुए बहुत देखे मैंने, संत हुआ कोई नहीं देखा। कोई है तो आ जाओ भाई, मेरा ओपन बुलावा है। अगर कोई किसी स्थान पर ध्यान करके उस चक्र को जगा पाया है आज तक धरती पे, तो आ जाए। खुला खुला बुलावा है मेरा। ऐसा व्यक्ति चैलेंज करे मुझे कि आप गलत बोल रहे हैं। नहीं होता ऐसा, क्योंकि जिसने ताजमहल देख लिया है वह सभी प्रकार के दावे करेगा। जो कहते हैं नहीं है वो आ जाए मेरे पास, मैं दिखा दूंगा उसे। जिसने देख लिया ताजमहल, उसने देख लिया। देखने से सारी शंकाएं मिट जाती हैं। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो। ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब ते दर्शन पायो। ठाकुर
तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आ। दुख नाठै सुख सहज समाय। दुख नाठै सुख सहज समाय। दुख नाठै सुख सहज समाय। दुख दुख नाठै सुख सहज समाय। अनद अनद गुण गायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। बाँह पकड़ कढ़ लीने अपन। बाँह पकड़ कढ़ लीने अपनी। लीने अपनी ग्रह अंधकूप ते माया। ठाकुर तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। ठाकुर तुम सरनाई आयो। धन्यवाद।